नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि हर परिवारजन से सीधा संपर्क आपके इस बेटे भाई से पिछले 3 महीने में 1.50 लाख लोग मुख्यमंत्री आवास में मिलने पहुंचे हैं, जिनमें से 75,000 लोगों के काम किए गए हैं और अन्य लोगों के काम भी तीव्र गति से किए जा रहे हैं। आज संत कबीर कुटीर पहुंचे, अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना, उनके द्वारा बताए गए कई विषयों को सुना है और निवारण हेतु मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सर्वे संतु निरामया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि हम सभी को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए जागरूकता हेतु सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे, जिसमें स्वस्थ विश्व की नींव पड़े एवं भावी पीढ़ियां हष्ट पुष्ट और शक्तिशाली हो। और साथ ही स्वस्थ काल के लिए भी वर्तमान में आहार विहार के प्रति जागरूक होना ही आने वाले समय की मांग है। आपको बताते चलें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सभी ने लोगों को बधाई देते हुए नजर आए और साथ ही उनके स्वस्थ होने की कामना करते हुए भी नजर आए। इसी दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट किया और विश्व स्वास्थ्य दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि आप सभी सुखी रहें। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौद में बीजेपी पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीजेपी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने पीएम के दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि हिसार एयरपोर्ट का शुभारंभ करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार पहुंच रहे हैं और इससे क्षेत्र के अनेक रोजगार के अवसर खुलेंगे, जो कि विकास के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हिसार के अंदर सुबह 9 बजे पधार रहे हैं और हिंदुस्तान का एक सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर 7,200 एकड़ के एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा की वह शुरुआत करने जा रहे हैं और नए टर्मिनल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये हिसार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो एयरपोर्ट जिसकी हमने कल्पना की थी कि एक एरो सिटी के तौर पर इसको बनाएंगे, इसलिए 7,200 एकड़ जमीन रेवेन्यू मिनिस्टर के नाते एयरपोर्ट के नाम ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते इसके प्रपोजल को सबसे पहले HSIDC के माध्यम से बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और इसकी शुरुआत करने का जो सौभाग्य मिला, जो हमने बीज लगाया था, जो पौधा लगाया था, आज वो एक वृक्ष का रूप और फल देने की स्थिति में आया है, जो आगे एक वट वृक्ष बनेगा। इस पूरे इलाके की राजस्थान पंजाब तक इसके विकास का एक बहुत बड़ा चुंबक मैग्नेट बन करके ये हिसार का एयरपोर्ट, एरो सिटी, जहां पर अनेकों सुविधाएं भविष्य में बनेगी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा बीज संशोधन विधेयक 2025 के बाद किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से निजात मिलेगी। कृषि मंत्री आज अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुनने के बाद में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राणा ने इस विधेयक के बाद में बीज निर्माताओं और विक्रेताओं का विरोध पर कहा कि अगर बीज असली हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार का भी उद्देश्य है कि किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से निजात दिलाना है, ताकि उनकी आमदनी जो है वो बढ़ सके। सौगात तो देखिए है ही है, एयरपोर्ट का होना
बहुत बड़ी बात है। और प्लांट का जो विस्तार होगा, दूसरा प्लांट लगेगा, ये भी विकास के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा प्रदेश के विकास में ये चीजें अहम होती हैं, जो प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं हमेशा। देखिए, विकसित प्रदेश, विकसित देश, ये हमारे 37 राज्य हैं। अब ये सारे विकसित हो जाएगा तो देश विकसित ऑटोमेटिक हो जाएगा। और विकास की प्रक्रिया जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से विकास की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। देखिए, लोगों में रैली का बहुत उत्साह, सीजन भी है, लेकिन सीजन के साथ साथ रैली का ज्यादा उत्साह है। मोदी जी को सुनने के लिए रदौर के हर गांव से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के नूह विधायक आफ्ताब अहमद और फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान ने नूह कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय में वक्फ बिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बिल संपत्तियों के प्रबंधन और केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि वक्फ की घोषणा करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना जरूरी होगा। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है और वक्फ के रूप में भी जो है वो पहचानी गई सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रखेगी और इसका स्वामित्व जिला कलेक्टर की तरफ से निर्धारित किया जाएगा। इन निकायों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। उनके संरचना में बदलाव किया गया है। रखेंगे क्योंकि हमारे सामने अभी रास्ता है कि हम अपनी बात को रखें और इसी के साथ साथ आंदोलन की भी, जैसे मैंने कहा आपके बीच में, हम मिलजुल के जब फैसला होगा, सामूहिक फैसला लेके इस बिल के विरोध करने के लिए, चाहे सड़क पे आना पड़े, धरना करना पड़े, चाहे कोई भी लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है उसको करना पड़े, हम उसको मिलके, हम अपने जो है इस मुद्दे को, अपने को, इस हक को और अपनी मांग को, इसके लिए किसी भी उसके धरना प्रदर्शन और जो एहतियात है उसको करें। कि जो ये एकता है, जो 5 तारीख को गजट नोटिफिकेशन हुई है, जिस तरह से भाजपा सरकार देश में मुसलमानों को कमजोर करने की काम कर रही है, ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है सारा। कभी एनआरसी, सीए, अभी ये वक्फ एक्ट लेके आए हैं और वक्फ एक्ट के कितने नुकसान हैं ये सबको पता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में ये जोर जोर देके कहा जा रहा था कि कोई भी गैर मुस्लिम आदमी इस एक्ट में नहीं आएगा, बोर्ड में मेंबर नहीं बनेगा, जबकि जो गजट नोटिफिकेशन आई है, मंत्री जी ने आपको दिखाई, इसमें साफ स्पष्ट लिख रहा है कि इसमें गैर मुस्लिम रहेगा। नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा घायल जीव जंतुओं को उठाने से इनकार किए जाने के विरोध में गौ रक्षा दल भिवानी के सदस्यों ने प्रधान संजय परमार के खिलाफ, जो आपको बताते चले कि यहां पर नेतृत्व में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ के आवास के समक्ष धरना दिया है। तो वहीं 10 गौ सेवक क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। क्रमिक अनशन पर रोजाना 10 गौ सेवक बैठेंगे। इस दौरान गौ रक्षा दल भिवानी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से शहर की सड़कों पर घायल गाय और अन्य जानवर बेसहारा हालत में पड़े हैं, लेकिन भिवानी नगर परिषद की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से घायल या फिर बीमार गाय और अन्य जानवर दम तोड़ रहे हैं। इस मौके पर गौरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने बताया कि शहर में घायल और बीमार गाय और अन्य जानवरों की सेवा के लिए गौरक्षा दल भिवानी की मांग पर सांसद ने नगर परिषद को साल 2019 में एक एम्बुलेंस भेंट की थी। यहाँ से 10 दिन पहले अचानक हमारे पास है ना, नगर परिषद के ड्राइवर का फोन आया, भी एम्बुलेंस वापस मंगवा रहे हैं नगर परिषद वाले, वहां को काम होगा ले जाए। बाद में पता लगा कि भाई क्यों मंगवा रहे हैं, तो कारण को बताया नहीं उन्होंने जी। नगर परिषद के ने हमने मना कर दिया कि भाई यहाँ की एम्बुलेंस है ना, गौरक्षा दल से जो दे रखी है वो नहीं दी, वापस ले ली जाएगी। तो हमने तो अधिकारी को फोन किया भाई क्या मैटर है, तो उन्होंने जी नगर परिषद के जो कर्मचारी है वो मना करके कोई भी एक्सीडेंट घायल, कुत्ता बिल्ली घायल होगी तो वो नहीं उठाएंगे। खबर सिरसा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के दिशा निर्देश पर जिले भर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत
कार्रवाई करते हुए जिला की एलानाबाद थाना पुलिस ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एलानाबाद क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल लूटपाट की घटना को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एलानाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बहरवाला खुर्द निवासी मनोज कुमार रामनिवास ने पुलिस को शिकायत दी थी और इस दौरान एलानाबाद में एक दुकान पर ये काम करता है। खबर सिरसा से है, जहां पर एलानाबाद पुलिस की सीआईए टीम ने 15 ग्राम 34 मिलीग्राम हेरोइन के साथ में तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सिरसा क्षेत्र के कंगनपुर रोड पर की, जहां पर कार में सवार तस्कर इस हेरोइन को लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। युवाओं को नशे से बचाने की मुहिम के साथ राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी ने जिस साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को हिसार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, वो साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा 7 अप्रैल को महेंद्रगढ़ जिले के गांव बघोत में पहुंची है। इस मौके पर सभी जनप्रतिनिधि और उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और साथ ही साइकिलिस्ट का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर गांव बघोत में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव मौजूद रहे। वहीं 8 अप्रैल को आईटीआई से विधायक ओम प्रकाश यादव यात्रा को आगे के लिए रवाना करेंगे। उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि जिला प्रशासन जन भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को सफल बना रहा है। रूट पर पड़ने वाले प्रत्येक गांव में साइकिलिस्ट का भव्य स्वागत किया गया है। जी, हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डीजीपी ऑपरेशन डीजीपी शत्रुजीत कपूर की सफलता के आधार पर यह प्रयास किया गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में नशा मुक्त अभियान चलाया जाए। इस अभियान की शुरुआत 6 अप्रैल को हिसार से की गई और इस यात्रा में लगभग 2000 से अधिक साइकिल यात्री युवाओं के रूप में अपना समर्थन देते हुए गांव-गांव होकर यह यात्रा आ रही है। इस यात्रा में सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी साइक्लोथॉन सेकंड पूरे हरियाणा में 5 से 27 चल रही है। आज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हुई है। आज का जो पूरा रूट रहेगा वो नारनौल जाके खत्म होगा। कल नारनौल से 7 बजे फ्लैग ऑफ कंप्लीट करेंगे और वो आगे रिवाड़ी जाएंगे। बेसिकली नशा मुक्त हरियाणा का संदेश ये यात्रा दे रही है और लोगों को कह रही है कि फिजिकल एक्सरसाइज करें और नशे को छोड़ें। ये यात्रा बागोत पहुंची, क्या कहना है? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का जो अभियान है नशा मुक्ति, इस प्रदेश को नशा से मुक्त करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए ही पूरा प्रशासन, मुख्यमंत्री जी ने जो एक घोषणा की है, एक निर्णय लिया है। रेवाड़ी के बावल में दिल्ली जयपुर हाईवे पर रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। डीबीजी कंपनी के पास में रुद्र फ्लाई ओवर पर 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार 2 कार दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही थी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर डीबीजी कंपनी के पास रुद्र फ्लाईओवर पर दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, दूसरी कार भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हमारे पास कॉल आई थी तो अपना डीबीजी कंपनी के पास फ्लाईओवर रुद्र का है ना, उस पर एक्सीडेंट होगा। जो एक गाड़ी तो ऊपर मौके पर रोड पर है, दूसरी गाड़ी है वो पुल से नीचे गिर गई। हमने कसोला का एरिया पड़ा, हमने कसोला थानों को सूचना करी तो एसआई धर्मेंद्र मौके पर आ गया और बाकी कार्रवाई चल रही है। सर चोट वगैरह किसी के चोट नहीं है, गाड़ी डैमेज होगी, बाकी चोट नहीं है। तो अभी इनको उपचार के लिए या क्या आगे की क्या कार्रवाई चल रही है? किस तरह का एक्सीडेंट हुआ था? थाना वाले हैं जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।
एक्सीडेंट का कारण क्या था? एक्सीडेंट का कारण तो साहब ये रोड पर जो है ना, कोई शराबबाजी पीकर चलाते हैं, इनका ये है। फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी आईपीएस के दिशा निर्देश के अनुसार चलाए जा रहे अपराध मुक्त फतेहाबाद अभियान के तहत फतेहाबाद की अपराध शाखा फतेहाबाद ने मात्र 24 घंटे में गांव चुइया में हुई हत्या की वारदात को सुलझाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों पर काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शक्तिपुत्र जोगेन निवासी किठाना जिला कैथल, अभिषेक उर्फ अभी पुत्र कुलदीप निवासी माजरा रोहेड़ा जिला कैथल, अंकित पुत्र रघुवीर सिंह निवासी खेड़ी शेरखा जिला कैथल और सुशील पुत्र सुभाष बुड़ानिया निवासी भुट्टू कला, विक्रम पुत्र सूरज भान निवासी बासरा जिला हिसार, रोहताश उर्फ ताशी निवासी पिली मंदोरी तक 7वां आरोपी जुनाइल के रूप में हुई है। छुइया गांव जो पड़ता है हमारे भट्टू थाने के एरिया में, वहां पे एक एसबीआई का कस्टमर सर्विस पॉइंट जो चालक थे उनका मर्डर किया गया था और वहां से मौके से एक लैपटॉप जो है वो चोरी किया गया था। ये एक बॉच्ड डकैती का अटेम्प्ट था। जो लोग थे वो वहां पे आए थे ये सोच के कि जो ये कस्टमर सर्विस पॉइंट्स होते हैं इनमें रफली करीबन 1.5-2 लाख रुपए तो मिल ही जाते हैं, तो वो उसी की डकैती करने की मंशा से ही वहां पे आए थे। पैसे वो नहीं ले जा पाए क्योंकि वहां पे जो चालक थे, संचालक थे, उन्होंने जो चाबियां दी वो बाहर फेंक दी खिड़की से, तो पैसे नहीं ले जा पाए। तो उन्होंने वहां पे फायर किया था। उन्होंने 3 राउंड फायर करे थे जिसमें से एक मिस फायर हुआ था और एक जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम है प्रदीप कुमार, एक उनको चेस्ट में लगा था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 7 लोग इस मैटर में अरेस्ट कर लिए हैं। 4 व्यक्ति जो थे जो कि एक्चुअल घटना के टाइम जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और 3 और लोग जो कंस्पिरेसी में उनके साथ शामिल थे। हरियाणा में फिर से एंटर करने का प्रयास। तो वहीं दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पर आपको बताते चलें कि जुलाना थाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया कि उसकी बेटी की दोस्ती डेटा गुराना निवासी युवक के साथ इंस्टा पर हुई थी, जिसके चलते उनकी बात बढ़ती गई और एक दिन युवक गांव के बस स्टैंड से उसकी बेटी को गाड़ी में बैठाकर ले गया। उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। जुलाना थाना प्रभारी ने बताया कि जुलाना पुलिस को एक 0 FIR मिली थी, जिसमें एक महिला की तरफ से यह भी बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया है और कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। थाना क्षेत्र में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई। एक महिला द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ में गलत काम हुआ है। उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके और हम अपनी कार्रवाई को नियमानुसार अमल में लेके आ रहे हैं। किस तरह की शिकायत दी गई थी? कौन सी FIR पहले यहाँ पर हुई? ये पोक्सो के रिलेटेड कंप्लेंट हमें मिली थी, जिसमें वो लड़की नाबालिग थी, तो उसमें उसकी माता के द्वारा हमें सूचना दी गई थी, जिसपे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। जुलाना क्षेत्र में जींद रोहतक मार्ग पर स्थित संकट मोचन पेट्रोल पंप से एक चावल से भरा कंटेनर चोरी हो गया है। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूढ़ाखेड़ा लाठर गांव निवासी जगबीर ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वे कैथल से चावल लोड करके लाया था। कंटेनर को शाम करीब 5 बजे संकट मोचन पेट्रोल पंप पर खड़ा किया। सुबह जब वह पंप पर गया तो ट्रक वहां पर नहीं मिला। काफी तलाशी के बाद में ट्रक का कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी है। हमारे पास में एक ट्रक चोरी की शिकायत प्राप्त हुई थी। हमें सूचना मिली कि एक ट्रक चोरी हो गया, जिसपे हमने उस पर छानबीन की, मुकदमा दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ओड़ी गांव से हमें उसका ट्रक का जो बैक पिछला हिस्सा था जिसमें चावल थे वो हमें मिला था।
वो हमने ले लिया। बाकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये ट्रक को चोरी किया गया, उस पर छानबीन कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनको राउंड अप किया जाएगा। ये संकट मोचन पे से की वारदात है, वहां से इसको चोरी किया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं हम लोग, सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है, जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं उनको फाइल पे लिया जा रहा है। तोशाम क्षेत्र के गांव खरकड़ी माखवान के किसान सुखबीर सिंह के खेत में अचानक से आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। किसान सुखबीर सिंह ने बताया कि वह 12 एकड़ में टमाटर की खेती करता है, जिसमें आग लग गई है। उसके टमाटर खेती संबंधी दवाइयां, स्कूटी, 200 प्लास्टिक के पाइप, मिनी स्प्रिंकल्स आदि लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। इस अवसर पर उपस्थित किसानों ने सरकार से मांग की है कि किसान को सरकार उचित मुआवजा दे। टमाटर में लॉसिंग तो है जी, कई सालों से टमाटर की खेती करा है, ऊपर से ये प्रकृति ने मार दे दी, तो हम तो प्रशासन डीसी साहब से यही मांग करते हैं जी, इसको उचित कुछ दिया जाए तो ये स्ट्रेचर दोबारा खड़ा हो जाए। 112 पर आपने फोन किया था? हाँ, 112 पर फोन किया था जी, मैंने कॉल की थी भाई के नंबर से। फायर ब्रिगेड को भी की थी। जब फायर ब्रिगेड का आया उस टाइम हमने बुझा ली थी जी, काफी किसान आगे थे यहाँ, बहुत ज्यादा किसान आसी पड़ोसी सारे आगे, इसको बुझा लिया गया था। कोई ट्रैक्टर भर के ले आया था, उससे स्प्रे पंप से इसको कर दिया था जी। नुकसान है जी लगभग 3-3.5 लाख रुपए का मिनिमम नुकसान है इसका। 75,000 रुपए की तो काल की दवाई लाउडी रखी है, खाद भी थी जिसमें और भी गणे इधर 3 बंडल तो उसके नलकी के थे, स्प्रे वाई के। सरकार से मांग है जी आपको कुछ न कुछ इसको भाई साहब को सहायता प्रदान की जाए, जो भी हो सके। गांव नागल में आपको बताते चलने के सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की है, जहां उन्होंने 40 फुट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भिवानी के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और राज्य सरकार ग्रामीण विकास को लेकर पूर्णतः गंभीर है। ये बात उन्होंने भिवानी हल्के के गाँव नागल कार्यक्रम की शुरुआत हुई, झंडा फहराया गया। उसके बाद पंचायत भवन में महिलाओं की कुछ डिमांड थी, कई डिमांड हमारे साथियों की थी। हमने बिजली के 10 पोल और उनकी लाइनें डलवाने का काम करेंगे और एक पिंडी का टुकड़ा बाकी है, उसको भी पूर्ण करने का काम करेंगे। और दौड़ की जो समस्या है, पानी जो लाना है, उसके लिए खाद्यान्न साहब से बात होगी। मान गांव की पंचायत वह मिलजुल करेगा। हमारे एक भाई हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। इससे पहले तो विधायक जी से भाई तिरंगा फहराया, उसके बाद जितने भी अपने सैनिक हैं जो भाई फौज में लगे हुए या रिटायरमेंट हैं या जितने। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।